हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 5.1 में जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों क्वेश्चन हम बहुत अच्छी तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ABCD, और ये 4 पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ABCD इस क्वाड्रिलैटरल के, इस रोम्बस के ये वर्टाइसेस है, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, ABCD क्वाड्रिलैटरल मीन्स, लुक हियर, सपोज इस प्रकार का हम अगर क्वाड्रिलैटरल लेते हैं ABCD, हमें क्या करना है, इन्हें वर्टाइसेस प्रूव करना है। किसके? रोम्बस के। ये कब वर्टाइसेस होंगे रोम्बस के? जब इसके 4 साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब इस क्वाड्रिलैटरल में AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD रहेगा। इस क्वाड्रिलैटरल के अगर 4 साइड्स कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो इस क्वाड्रिलैटरल को हम रोम्बस कह सकते हैं, और अगर ये क्वाड्रिलैटरल रोम्बस हुआ तो ये 4 पॉइंट्स इस क्वाड्रिलैटरल के वर्टाइसेस रहेंगे, मतलब इस रोम्बस के वर्टाइसेस रहेंगे। ठीक है ना? तो ABCD ये रोम्बस के वर्टाइसेस है, ये प्रूव करने के लिए हमें क्वाड्रिलैटरल ABCD को रोम्बस प्रूव करना पड़ेगा, और ये रोम्बस कब होगा? जब इसके 4 साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे, CD फाइंड करेंगे और AD फाइंड करेंगे। और अगर मतलब AB का लेंथ, BC का लेंथ, CD का लेंथ, AD का लेंथ, चारों साइड का लेंथ अगर इक्वल आता है तो हम इसे रोम्बस कह सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और 4 साइड्स की लेंथ यहाँ पे फाइंड करेंगे। नाउ लुक हियर, हम दिए हुए जो पॉइंट्स है, जैसे पॉइंट A हमें दिया है -4, -7, इसे हम कंसिडर करेंगे x1, y1। ओके, पॉइंट B हमें जो दिया है -1, 2, इसे हम कंसिडर करेंगे x2, y2। ठीक है, पॉइंट C हमें दिया है 8, 5, इसे हम कंसिडर करते हैं x3, y3। ओके, और पॉइंट D हमें दिया है 5, -4, इसे हम कंसिडर करते हैं x4, y4। ठीक है, हमें क्या करना है? AB का लेंथ फाइंड करना है, BC का लेंथ फाइंड करना है, CD का लेंथ फाइंड करना है, AD का लेंथ फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हम AB फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला AB इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ AB। ठीक है, x2 -x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 -y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए। देयरफॉर AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए हमें x2 x1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब x1 x2 यहाँ पे -1 है, x1 -4 लेते हैं तो ये -1 माइनस ऑफ -4 मतलब +4 होगा। ये -4 है, -1 से -4 को माइनस करना है तो +4 होगा। -1 + 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 + 7 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ रहे ना आप? ये माइनस माइनस प्लस होगा। देयरफॉर AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, -1 + 4, यहाँ पे 3 रहेगा, 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, एंड देयरफॉर AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 स्क्वायर इज 81। देयरफॉर AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 90। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 90 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 × 9 या फिर 9 × 10। अगर इसका हम 9 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो 3 मिलेगा, तो AB इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3 स्क्वायर रूट 10। ओके, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ठीक है, या फिर 1 कहते हैं। अब इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे BC, जैसे हमने AB फाइंड किया उसी प्रकार से हमें देखिए AB का लेंथ कितना मिला है? 3√10। ओके, अब हम फाइंड करते हैं BC बाय डिस्टेंस फॉर्मूला।
हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे किसके लिए, BC के लिए। BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए BC, C के x3 y3 कोऑर्डिनेट्स हैं और B के x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर ध्यान दीजिए BC इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x3 x2, 8 से -1 को माइनस करना है तो ये रहेगा 8 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 से 2 को माइनस करना है तो ये रहेगा 5 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए 8 + 1 9 स्क्वायर, 5 - 2 3 स्क्वायर। देयरफॉर BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर 81, 3 स्क्वायर 9, and therefore BC equals to square root of 90। स्क्वायर रूट ऑफ 90 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 10, 9 का स्क्वायर रूट हमें 3 मिलेगा। therefore BC equals to 3 स्क्वायर रूट 10। ठीक है, इसे कहते हैं हम नंबर 2। देखिए नंबर 1 नंबर 2 हमें सेम मिला है, AB और BC का लेंथ यहाँ पे सेम मिला है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हम फाइंड करेंगे CD इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए CD x4 - x3, x4 - x3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 - y3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, देयरफॉर देखिए CD इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देयरफॉर CD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x4 - x3 5 - 8, 5 - 8 ब्रैकेट स्क्वायर -4 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर CD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 8 -3 स्क्वायर -4 - 5 -9 स्क्वायर। therefore CD equals to square root of 9 plus 81 and therefore CD equals to square root of 90 equals to square root of 9 into 10 and therefore देखिए ध्यान दीजिए CD equals to क्या मिलेगा फिर हमें 3 square root 10 और इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए हमें AB BC CD इन सभी का वैल्यू यहाँ पे हमें सेम मिल रहा है। ठीक है, अब हमें फोर्थ साइड देखना है, अगर OB 3 स्क्वायर रूट 10 मिलेगी हमें तो इसका मतलब इसके 4 साइड्स कॉन्करेंट रहेंगे। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से हमें क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे DA या फिर AD। ओके, नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, देखिए हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे फाइंड करते हैं AD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, लुक हियर AD, ठीक है ना, क्या मिलेगा x4 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, x4 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, x4 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड देयरफॉर AD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x4 माइनस x1 5 माइनस -4 मतलब 5 + 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 - 7 मतलब -4 + 7 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर देखिए AD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड देयरफॉर AD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 + 9, तो इसको हम लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 90 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 10। ठीक है, इसका मतलब AD इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3 स्क्वायर रूट 10 और इसे कहते हैं हम 4। ठीक है ना,
AD का वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट 10। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 1 2 3 4 सभी यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम 1 2 3 4, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, ये चारों इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, क्योंकि चारों का वैल्यू हमें सेम मिल रहा है। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ठीक है ना। सभी का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 10, मतलब AB इक्वल्स टू फिर BC आएगा इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या रहेगा, रोम्बस। इस रोम्बस को हम मराठी में क्या कहते हैं, समभुज चौकोन, मतलब जिसके चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है ना। इस रोम्बस को हम मराठी में क्या कहते हैं, समभुज चौकोन, जिसके चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट मिले हैं, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रिलैटरल ABCD यहाँ पे रोम्बस है। अगर क्वाड्रिलैटरल ABCD यहाँ पे रोम्बस है तो ये जो उसके वर्टेक्स है ABCD, ये वर्टेक्स किसके वर्टेक्स रहेंगे फिर, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। देयरफॉर पॉइंट्स कौन कौन से, ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। ये चारों भी रोम्बस के वर्टाइसेस रहेंगे। रोम्बस यानी इसे मराठी में हम क्या कहेंगे, समभुज चौकोन। समभुज मतलब उसके 4 साइड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देखिए क्वाड्रिलैटरल ABCD के 4 साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिले हैं, इसलिए हम क्वाड्रिलैटरल ABCD को रोम्बस कह सकते हैं। अगर क्वाड्रिलैटरल ABCD रोम्बस है तो उसके जो वर्टाइसेस रहेंगे दैट आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस, और वही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यल और यम के बीच का डिस्टेंस दिया है 10। यल से लेके यम तक का डिस्टेंस कितना है, 10। अगर ऐसा है तो यहाँ का जो अननोन x है उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, नाउ लुक हियर, हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट यल हमें दिया है x, 7, इसे सपोज हम लेते हैं x1 y1, और फिर जो पॉइंट यम हमें दिया है 1, 15, इसे चलो हम कंसीडर करते हैं x2 y2। ओके, और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं यल यम फाइंड करने के लिए, तो यल यम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर यल यम इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए अगर यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर यल यम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा हमें, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर, 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। नाउ देयरफॉर यल यम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये मिलेगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, किसका एक्सपांशन 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का, प्लस 15 माइनस 7 तो ये मिलेगा हमें 8 स्क्वायर। नाउ देयरफॉर यल यम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64, लिखते आएगा 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 1 इट विल बी 65। देयरफॉर यल यम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर बाद में माइनस 2x लिखेंगे, फिर बाद में प्लस 65, 1 प्लस 64 क्या मिलेगा 65। बट हमें क्या दिया है, बट फ्रॉम
गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन क्या दिया गया है, यल और यम के बीच का डिस्टेंस 10 है। फ्रॉम गिवन कंडीशन यल यम इक्वल्स टू 10, ये हमें प्रॉब्लम में दिया है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल्स टू हमें 10 मिलेगा, क्योंकि यल यम हमने फाइंड किया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 मिला है और यल यम यहाँ पे हमें 10 दिया है। हम अगर दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर हमें 100 मिलेगा, यहाँ का स्क्वायर रूट निकल जाएगा और यहाँ पे 10 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। वाई? क्योंकि हम दोनों साइड का स्क्वायर ले रहे हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ओके, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। 65 माइनस 100 कितना मिलेगा, माइनस 35। अब इसके हमें फैक्टर्स लेने हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1, कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस 35, दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, माइनस 35। माइनस 35 के हमें दो इस प्रकार के फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब -2 आना चाहिए। देखिए, -7 और 5 इन दोनों का सम हमें -2 मिलेगा और -7 इंटू 5 ये हमें यहाँ पे -35 मिलेगा। तो इसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं। देयरफॉर लुक हियर, एक्स स्क्वायर इसे लिख सकते हैं हम -7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। पहले दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं x, तो ब्रैकेट में x माइनस 7 रहेगा। यहाँ पे अगर 5 कॉमन लिया तो x माइनस 7 मिलेगा। ओके, देयरफॉर x माइनस 7 इंटू x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। Therefore x minus 7 equals to 0 और x plus 5 equals to 0. Therefore x equals to 7 और x equals to -5। ठीक है, हमें x का वैल्यू -7 या फिर x का वैल्यू x का वैल्यू 7 या फिर x का वैल्यू -5 मिलेगा। ओके, हमें क्या फाइंड करना था, हमें x के वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड करने थे। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर the required values किसके ऑफ x आर क्या रहेंगे, 7 और -5। हमें x के वैल्यू पूछे गए थे तो x के वैल्यू या तो 7 रहेगा या फिर -5 रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमें प्रैक्टिस सेट 5.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ऐसे 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और ये तीनों भी पॉइंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टासेस है, ऐसा हमें प्रूव करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम किसे कहेंगे, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स कॉन्करेंट रहेंगे। सपोज इसे हमने ट्रायंगल ABC इस प्रकार से कंसिडर किया तो इसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल तभी कह सकते हैं जब AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC रहेगा। ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर कॉन्करेंट आते हैं तो ही हम इस ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो ये जो 3 पॉइंट्स रहेंगे ABC, ये तीनों भी पॉइंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस रहेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे AB फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला, BC फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला, AC फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला और तीनों का भी वैल्यू सेम है, ऐसा यहाँ पे हमें प्रूव करना है। ठीक है, नाउ लुक हियर, हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, सपोज पॉइंट ए हमें दिया है, क्या है, देखिए पॉइंट ए इज़ 1 2, इसे हम कंसिडर करेंगे x1 y1। ओके, फिर पॉइंट बी दिया है हमें 1 6, इसे हम कंसिडर करते हैं x2 y2 और पॉइंट सी जो हमें दिया है 1 + 2 स्क्वायर रूट 3 4, इसे हम कंसिडर करेंगे x3 y3। ठीक है ना, इसका मतलब x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 6, x3 का वैल्यू 1 + 2 स्क्वायर रूट 3 और y3 का वैल्यू 4। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो ए बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर लुक हियर, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या मिलेगा, 1 x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 plus 16 equals to square root of 16, and therefore AB equals to 4। ठीक है, इसे कहेंगे हम 1। उसी प्रकार से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम BC फाइंड करने के लिए। BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हम यहाँ पे ले सकते हैं x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर, x3 माइनस x2, y3 माइनस y2। ओके, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देयरफॉर BC, अब हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x3 कितना है, 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ओके, और x2 कितना है, 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए, y3 कितना है, y3 4 और y2 क्या है 6, 4 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ का ये +1 और ये -1 कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा हमारे पास, देयरफॉर BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना बचेगा, देखिए 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6, इसका मतलब -2 ब्रैकेट स्क्वायर, एंड देयरफॉर BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, 4 इंटू 3 प्लस -2 का स्क्वायर 4, देयरफॉर BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 मिला है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, 4 इंटू 3 12, फिर यहाँ का 4, 12 प्लस 4 16, एंड देयरफॉर BC इक्वल्स टू 4, कॉल दिस 2। BC का वैल्यू हमें 4 मिला है, AB का वैल्यू 4, BC का वैल्यू भी 4 मिला है। अब इसी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला हम कंसिडर करते हैं AC के लिए। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, हमने AC के लिए अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लिया तो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, x3 माइनस x1 प्लस क्या रहेगा, y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस उसका स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस उसका स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल्स टू, लुक हियर क्या मिलेगा, AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x3 माइनस x1, मतलब 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना, सिर्फ हमने वैल्यू रखा है, x3 का वैल्यू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, x1 का वैल्यू 1, y3 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 2। अब ये +1 -1 कैंसिल होगा, देखिए हमारे पास क्या रहेगा फिर, देयरफॉर AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे रहेगा 2 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, एंड देयरफॉर AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस अगेन 2 का स्क्वायर 4, एंड देयरफॉर AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, एंड देयरफॉर AC इक्वल्स टू 4, इसे कहेंगे हम 3। ठीक है, देखिए हमें AB का वैल्यू 4 मिला है, ओके,
फिर BC का वैल्यू हमारे पास 4 है और AC का वैल्यू भी हमारे पास 4 है। ओके, देयरफॉर तो क्या, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC रहेगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC क्या रहेगा, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल, ट्रायंगल ABC क्या रहेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अगर ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर यहाँ के जो पॉइंट्स रहेंगे, पॉइंट्स A, B, C, पॉइंट्स A, B, C आर, ये क्या रहेंगे, वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तीनों भी पॉइंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए थे और ये तीनों पॉइंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 5.1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी, चाहे रूरल एरिया में पढ़ते होंगे या फिर सिटी में पढ़ते होंगे, उन सभी को इस चैनल को मैथमेटिक्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपने भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। आपको कैसा वीडियो लगता है, वीडियो के नीचे सिर्फ कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वहाँ पे प्लीज़ उस तरह का रिएक्शन दीजिए, उस तरह से रिएक्ट कीजिए। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, मैं इस वीडियो में आपको लगता है आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि इसमें इस प्रकार से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।